भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ज्ञान का क्या महत्व है? जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी क्या पहचान होती है? ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? और ज्ञान प्राप्त होने से लाभ क्या होता है? क्या मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त करना कंपलसरी है? कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरीड अधिगच्छति। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति अनविषुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे व्युत्तम अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानाथ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये ज्ञान के श्लोक हैं, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए? जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। और जिसके पास में जीने का ढंग नहीं है, उसकी जिंदगी भार बन जाती है। और जिसको जीने की कला आ गई, उसकी जिंदगी त्योहार और बहार बन जाती है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हैं और मर जाना चाहते हैं, और दूसरों से कहते घूमते रहते हैं कि मैं तो इतना ऊब गया हूं जिंदगी से कि मर जाने की इच्छा होती है। मर जाने वाला व्यक्ति दूसरों से क्या पूछता है कि मर जाने की इच्छा होती है? वो तो मर ही जाता है। इनकी मरने की इच्छा नहीं है, प्रचार करने की इच्छा है। मरने का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार से भी फायदा है, क्योंकि प्रचार करेंगे घर वालों को भी सुनने को मिलेगा ये मर जाना चाहता है, तो घर वाले लोग थोड़ा नट बोल्ट कम टाइट करेंगे, ढीला ही चलने दो। जब पत्नी अपने पति को टाइट करती है तो पति मर जाना चाहता है, और पति अपनी पत्नी को जब ज्यादा प्रेशर देता है तो वो भी मर जाना चाहती है। माँ बाप अपने बेटे को ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो वो मर जाना चाहता है। और कोई किसी को कंट्रोल न करे तो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि उनके साथ जुड़े हुए लोग भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। किसी के मन में किसी को कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, झंझट, फालतू झंझट। अपने अपने को कंट्रोल कर लो तो दूसरे का बर्डन खत्म हो जाए। ये बहुत बड़े लोड का काम है कंट्रोल करना। अभी गढ़मुक्तेश्वर में विश्राम गुरु वृद्धाश्रम में रात्रि स्टॉप किया था।
6 एकड़ में आश्रम बना हुआ है। जो मेंटल से डिस्टर्ब हैं, अपंग हैं, जिनके पुत्र और बहुओं ने उठाकर घर से फेंक दिया है सड़क पर, ऐसे बूढ़ों की वहां सेवा होती है। 400 बूढ़े हैं, जिसमें 200 महिलाएं और 200 पुरुष, और सब लगभग आधे पागल ही है। तो वहां हम थे। तो उस वृद्धाश्रम को जो संचालित करते हैं वह साइंटिस्ट, वैज्ञानिक डॉक्टर भगत राम जी है। तो भगत राम कह रहे थे कि चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर की एंट्री हमने रिसर्च करके करवाया था, वैज्ञानिक थे। फिर मन में इच्छा हुई कि सेवा करूं अपंग लोगों की, तो इस फील्ड में आ गए, नौकरी छोड़ दिया। अमेरिका में नौकरी थी उनकी। तो मैंने उनसे कहा कि ये परिवार है, समाज है, हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, क्या आदमी को चलाने के लिए कोई मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बना हुआ है? तो उन्होंने MBA और BBA किए हुए लोगों को बुलाया। 80 लोग वहां पर कर्मचारी हैं टोटल। तो उनसे मैंने पूछा, बताओ कोई है ऐसा? बोले मनुष्य के मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं, क्योंकि मनुष्य के लिए तुम जितने फार्मूला निकालोगे उससे एक नया फार्मूला गलती करने का ये निकाल लेगा, और ये गलती करेगा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, 400 बूढ़े और बुढ़िया, डोकरा और डोकरी रहते हैं, 80 कर्मचारी रहते हैं, ये सब ओल्ड एज वाले लोग, साधु समाज को संचालित करने के लिए क्या आप संत मंडली को भी चला सकते हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया कि हमारे बस का नहीं। मैंने कहा, साधु तो महान होता है, वैराग्यवान होता है, समझदार होता है। अरे बोले, समझदार को चलाना बहुत कठिन है, मूर्ख को चलाना आसान है। हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बोले मेरे बस का नहीं है। मैं 4000 बूढ़ों को संभाल लूंगा और 4000 कर्मचारियों को डील कर लूंगा, लेकिन 4 साधु को मैं नहीं चला पाऊंगा। तो हमने कहा, मेरे पास में करीब करीब 50 साधु है और 3-4 प्रदेशों में आश्रम है, और उसको संचालित हम ही को करना पड़ता है। हमारे संत भी संचालित करते हैं और संचालित करने वाले को हम संचालित करते हैं। ये बहुत कठिन काम है। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो, लेकिन ट्रेन रेलवे पटरी पर बैठी है, और पटरी जो है वो जमीन पर है, तो लोड तो सब जमीन ही पर है। तो उनको संचालित करना, बुद्धिमान को चलाना बहुत कठिन होता है, त्यागी संत को चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि संत महात्मा महान होता है। तो मैंने उनसे कहा, संत सिर्फ एक चीज से चल सकता है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम से ही चल सकता है, बाकी और कोई इंजेक्शन नहीं है। क्योंकि माता पिता को छोड़कर, घर परिवार से मन मोड़कर, गुरुदेव से नाता जोड़कर वो संत आया है। संस्कार विहीन शिक्षित व्यक्ति भी पढ़ा लिखा साढ़ होता है, पढ़ा लिखा बंदर होता है, पढ़ा लिखा भूत होता है। और संस्कार व्यक्ति जिसको मिल गया है, संस्कारवान व्यक्ति, अनपढ़ होकर के भी ध्रुव प्रहलाद और मीराबाई और सेबरी जैसा महान भक्त होता है। संस्कार